हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें जितने भी आपको सही लगें और वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा दी गई, किसने ये परिभाषा दी? स्किनर द्वारा दी गई, हिलगार्ड द्वारा, गेट्स एंड अन्य द्वारा, जेपी गिलफोर्ड द्वारा। किसके द्वारा दी गई? तो इसमें होगा गेट्स एंड अन्य द्वारा दी गई। थर्ड सही हो जाएगा, गेट्स एंड अन्य द्वारा दी गई। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा गेट्स एंड अन्य द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अवबोधात्मक उद्देश्य की विशिष्टीकरण का उदाहरण है। अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है? वर्गीकरण कर सकेंगे, या पहचान कर सकेंगे, या अंतर कर सकेंगे, या उपरोक्त सभी होगा। तो जब अवबोधात्मक उद्देश्य होता है तो उसको हम क्या करेंगे? वर्गीकरण कर सकेंगे। तो इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्ग में 4 औसत से कम विद्यार्थी हैं। निम्न में से कौन सी प्रणाली उनको अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने में सर्वाधिक असरकारक होगी? वर्ग में 4 औसत से कम विद्यार्थी हैं। निम्न में से कौन सी प्रणाली उनको अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने में सर्वाधिक असरकारक होगी? उनको अग्र पंक्ति में बिठाकर उनके कार्यों का सतत निरीक्षण करें, या उनके सीखने के मंद क्षेत्र को पहचान कर उनका उचित उपचारात्मक प्रयत्न करें, या निश्चित करें कि वे शाला में नियमित उपस्थित रहें, उनको घर पर अधिक गृह कार्य करने को दें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। उनको सीखने के मंद क्षेत्र को पहचान कर उनका उचित उपचारात्मक प्रयत्न करें। इसमें थर्ड का सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा है? विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास को सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो इसमें कौन सा 44 का कौन सा सही हो जाएगा? कि 44 का हो जाएगा सेकंड। विकास में कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वो फोर्थ का हो जाएगा फोर्थ। सभी को विकास दर समान नहीं होती। सभी की विकास दर समान नहीं होती। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। तो इसमें कौन सा? पुनर्वर्ण के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर, ज्ञान के निर्माण में अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन के। तो 45 का तुम्हारा कौन सा इसमें कौन सा है? पुनर्वर्ण के सिद्धांत, अधिगम का सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान के निर्माण और अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसमें फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। नहीं, इसमें थर्ड नंबर सही होगा, ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का निर्माण। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों इस जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। तो इसको पूर्व ज्ञान से जोड़ना प्रस्तावना होता है, और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो ये उपागम क्या हो गया? ज्ञान का निर्माण हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद में लेती है, माँ की गोद से लेती है, तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है। बच्चा किस कारण से रोता है? एक बच्चा है, उसकी दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। किस कारण रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, या सामाजिक दुश्चिंता। तो वो किस लिए रोता है? तो 6 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 6 नंबर का थर्ड, वियोग दुश्चिंता में रोता है। वो वियोग दुश्चिंता में रोता है। क्वेश्चन नंबर 7 को प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जाता। किसको प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जाता? सृजनशील विचार, अन्य के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, या जिज्ञासा। तो किसको नहीं माना जाता है? सृजनशील विचार को, या अन्य के साथ झगड़ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जाता।
प्रतिभा का लक्षण है ही नहीं। ये सृजनशील विचार, ये तो एक प्रतिभाशाली लक्षण हुआ। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी प्रतिभाशाली है। जिज्ञासा, ये भी प्रतिभाशाली हुआ। अन्य के साथ झगड़ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड से ही हो जाएगा, प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जाता। ये प्रतिभा नहीं है कि अन्य के साथ तुम झगड़ रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कृतिका घर पर अधिक वार्तालाप नहीं करती, जबकि विद्यालय में बहुत वार्तालाप करती है, यह दर्शाता है। घर पे वो बोलती नहीं है, लेकिन विद्यालय में वो बहुत बातें करती है। तो ये कृतिका का क्या लक्षण है? विद्यालय बच्चों को अत्यधिक वार्तालाप के अवसर प्रदान करता है, या शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय में खूब वार्तालाप करें, या उसे अपना घर पसंद नहीं है, या विद्यालय में उसके विचारों की कद्र की जाती है। ये सही है। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का विद्यालय में उसके विचारों की कद्र की जाती है, 4th सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा, पावलोव द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, या वाइगोत्स्की द्वारा। तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये सबको पता है किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। गेस्टाल्ट या सिद्धांतवादियों द्वारा दिया गया था। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया है। बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया है। कॉलबर्ग ने किया है, 4 विशिष्ट चरण बताए। कॉलबर्ग ने, कि एरिक्सन ने, कि स्किनर ने, कि पियाजे ने। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरण जो बताए हैं वो पियाजे ने बताए हैं। किसने बताए हैं? पियाजे ने। बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरण पियाजे ने बताए हैं। तो आपका ये 10 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। और आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और लोगों को भी इस क्वेश्चंस का फ़ायदा मिले। और धन्यवाद।